गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा यूनियन में हम द प्रेसिडेंट पढ़ चुके थे, अब वाइस प्रेसिडेंट सेम, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है, अनुबंधन है, वो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत है? 63। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वो किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? सभापति के रूप में, राज्यसभा के। हमारे राज्यसभा के जो सभापति की, अध्यक्ष की बात करते हैं, वो कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति। जैसे कि अब हमारे राज्यसभा है, उसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो कि देश के क्या हैं? उपराष्ट्रपति। He is elected by an electoral college consisting of the members of both House of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. इसका भी जो इलेक्शन का पैटर्न है वो सेम राष्ट्रपति की तर्ज पर ही होता है। दोनों हाउस के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य ही इसका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वही कंडीशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एंड शुड बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल। और क्या योग्यता होनी चाहिए कि जो राज्य की परिषद है उसके सदस्य के रूप में इलेक्शन लड़ सके, वो भी एक शख्स की सदस्यता होनी चाहिए। Dispute in connection with election of a president or a vice president are to be dealt with in accordance with Article 71. Such dispute shall be decided by the। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या होता है कि जो आर्टिकल 71 के अंतर्गत है, इस प्रकार के जो डिस्प्यूट हैं वो कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी उसमें सर्वोच्च न्यायालय दखल अंदाजी करता है। यूनियन लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। क्या कहलाती है यूनियन की लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट, यानी संसद। कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जिसमें क्या शामिल है? राष्ट्रपति और दोनों हाउस संसद के। नोन एज द, जानी जाती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा। एंड द हाउस ऑफ द पीपल, और हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। राज्यसभा के बारे में देखें। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स और द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? ऊपरी सदन कहा जाता है, अपर हाउस संसद का। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स, और ये किन को रिप्रेजेंट करती है? राज्यों के प्रतिनिधि को। और द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स, और संवैधानिक इकाई भारतीय संघ की, इंडियन यूनियन की। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी है, क्या एक स्थायी सदन है। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भंग हो सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद तो भंग होती है। बीच में यदि ऐसा लगे तो राष्ट्रपति इसे भंग पहले भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये परमानेंट हाउस है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग। हाँ, ये आ गया। इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250, इसकी अधिकतम संख्या क्या है? 250। आउट ऑफ दीज, इनमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, 12 व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा। फ्रॉम, कहाँ से किए जाते हैं? वो वेल नोन पर्सनैलिटीज, अच्छी जिनका व्यक्तित्व हो, उनको सेलेक्ट किया जाता है। इन द रिलीम, किस क्षेत्र में? वो विज्ञान के क्षेत्र से भी होते हैं, आर्ट के भी, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र से, या फिर सोशल सर्विस के, ठीक है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से भी हो सकते हैं। 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति उनमें से नामित करता है। रेस्ट ऑफ 238, और जो बाकी बच गए 238 सदस्य, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं? अपने अपने राज्यों को। एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघीय क्षेत्र हैं, आर इलेक्टेड, उनमें से इलेक्ट किए जाते हैं। करंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245,
और वर्तमान में जो राज्यसभा की संख्या है वो कितनी है, 245। ठीक है बेटा, आपको यही वर्क करना है आज का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।